हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर बीए फाइनल ईयर का पेपर सेकंड का प्रोज थर्ड, जिसका नाम है विवेकानंद द ग्रेट जर्नी टू द वेस्ट। सो इस प्रोज में जैसा कि पता चल ही रहा है कि इस प्रोज में जो स्टोरी में मेन कैरेक्टर हैं उनका नाम है विवेकानंद। तो उनकी एक जर्नी होती है वेस्ट की तरफ। तो जब वो जर्नी उनकी स्टार्ट होती है तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इसके साथ ही जब वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं वेस्ट में, तब भी वहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। उन सब के बारे में इस प्रोज में बताया गया है। सो आपको ये कैसे लिखना है, किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को कंडक्ट करना है। तो आप सभी जानते हैं कि अगर क्वेश्चन 20 नंबर का आता है या फिर 8 नंबर का आता है तो उसमें आपको सारी स्टोरी ही लिखनी है। तो ये क्वेश्चन आपको किस तरीके से ईजी वे में लिखना है, कौन सी लाइन्स लिखनी है, कौन सा पैरा काटना है, तो उस सब के बारे में बताएंगे। एंड इसके साथ ही एक सिंपल वे में आपको ये चीज़ समझाई जाएगी इस स्टोरी के बारे में। तो स्टोरी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विवेकानंद हैड नो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, कि जो विवेकानंद जी हैं उनको कोई भी इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं थी पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन की। एक संसद होने वाली थी धर्म के आधार पर, यानी कि धर्म के ऊपर, धर्म की बातों के ऊपर एक संसद होनी थी। तो जैसे ही विवेकानंद उसके बारे में सुनते हैं, ही हैड हेयर्ड फ्रॉम समवेयर, उन्होंने कहीं ना कहीं इसके बारे में सुना था कि that a world level parliament of religion was going to be held somewhere in अमेरिका, कि उन्होंने कहीं सुना कि एक वर्ल्ड के लेवल पर पार्लियामेंट होने वाली है रिलीजन पर, कहीं ना कहीं अमेरिका में। यानी कि उन्हें ये पता था कि जो पार्लियामेंट है वो अमेरिका में होने वाली है, बट उन्हें ये एग्जैक्ट प्रॉपर प्लेस के बारे में नहीं पता था कि वो अमेरिका में किस प्लेस पर होने वाली है। व्हेन ही हेयर्ड इट, जैसे उन्होंने इसके बारे में सुना, ही एट वंस डिसाइड टू गो देयर टू टेक पार्ट इन इट, तो उन्होंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया कि वो भी वहाँ पर जाएंगे पार्ट लेने के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। नाइदर ही हिमसेल्फ नॉर हिज फ्लोवर और डिसिपल और हिज फ्रेंड स्टूडेंट पंडित मिनिस्टर, यानी कि आप कुछ भी कुछ नाम लिख सकते हो, दो या तीन, कि वो या फिर उनके यानी कि जितने भी उनके साथ के लोग थे उनमें से किसी को भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, ना ही उन्होंने क्या है कि कोई प्रयास किया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और द महाराजा ऑफ खेतरी हु वाज द पैट्रन एंड ग्रेट एडमायर ऑफ विवेकानंद, जो महाराजा थे खेतरी के वो बहुत ज़्यादा यानी कि विवेकानंद की तारीफ करते थे, बट मेड एनी एफर्ट्स टू नो अबाउट द रियल डेट और प्लेस ऑफ दिस पार्लियामेंट। तो जो विवेकानंद जी खुद ने और उनके साथ के जितने भी लोग थे उन्होंने से किसी ने भी कोई एफर्ट नहीं किया कि वो ये तो कम से कम जाने कि किस कौन सी रियल डेट या कौन सा प्लेस है जहाँ पर ये पार्लियामेंट कंडक्ट होने वाली है। दे ऑल हैड बिकेम थॉटलेस एंड इट डिड नॉट कम टू इन देयर माइंड दैट दे शुड नो द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम। तो सभी के सभी है जो वो थॉटलेस थे, उन्होंने इस बात पर विचार ही नहीं किया, ना ही उनके मन में ये विचार आया कि कम से कम उन्हें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन उस प्रोग्राम के लिए कलेक्ट करनी चाहिए, विच वॉज टू बी हेल्ड 100 मील्स अवे फ्रॉम इंडिया, जो कि होने वाला है। हेल्ड होने यानी कि हेल्ड का मीन्स होता है यानी कि यानी कि एक प्रोग्राम होने वाला है, ठीक है। तो वो कहते हैं एक ऐसा प्रोग्राम जो कि इंडिया से 100 मील्स अवे दूर होने वाला है, जो कि फॉरेन लैंड पर होने वाला है, वहाँ की कोई भी उन्होंने बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की। वेयर देयर मैन वाज गोइंग टू रिप्रेजेंट, जहाँ पर वो अपना एक व्यक्ति को भेज रहे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, वो जो व्यक्ति है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। विवेकानंद हु वाज द पार्टिसिपेट इन दिस पार्लियामेंट, तो विवेकानंद जी हैं जो वो पार्टिसिपेट करते हैं इस पार्लियामेंट में। इवन डिड नॉट नो अबाउट व्हाट वाज द एग्जैक्ट डेट और व्हाट वाज द प्लेस ऑफ दैट पार्लियामेंट, विवेकानंद जी को भी नहीं पता होता है एग्जैक्ट डेट के बारे में या फिर प्लेस के बारे में उस पार्लियामेंट की। एंड व्हाट वर द फॉर्मेलिटीज टू टेक पार्ट इन इट, ना ही उनको ये पता होता है कि किस तरीके से कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ हैं जिसको कंप्लीट करने के बाद ही वो उस पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और व्हाट वाज द प्रोसेस टू अटेंड इट, और इसके साथ ही उन्हें ना ही उस प्रोसेस के बारे में पता था जिसके द्वारा वो उसे अटेंड कर पाएंगे। ही वेंट टू अमेरिका विद वेरी फ्यू थिंग्स, लेकिन क्या होता है कि जो विवेकानंद होते हैं वो डिटरमाइन हो जाते हैं, वो बस यही सोचते हैं कि वो वहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए जाएंगे, जिसके कारण क्या है वो बहुत कम चीज़ें अपने साथ लेकर जाते हैं। ही डिड नॉट टेक एनी अ सिंगल डॉक्यूमेंट ऑफ हिज आइडेंटिटी और रिकॉग्नाइजेशन और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन विद हिम, वो अपने साथ कोई भी सिंगल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर जाते हैं, ना तो अपनी पहचान का, ना ही कोई लेटर लेके जा पाते हैं रिकमेंडेशन का। ही वॉज फुली कॉन्फिडेंट, उन पर उन्हें अपने आप पर पूरा विश्वास होता है। एंड ही हैड इन हिज माइंड अबाउट द पार्लियामेंट, और उनके माइंड में सिर्फ एक ही बात होती है, वो होती है सिर्फ पार्लियामेंट की।
एंड ही डिड नॉट थिंक अबाउट अदर नेसेसरी थिंग्स। उन्होंने किसी और दूसरी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उन पर नहीं सोचा, ना ही ध्यान दिया। ही वॉज एगर टू रीच अमेरिका एज, वो बहुत ज़्यादा यानी कि ज़्यादा उत्सुक थे कि वो सिर्फ अमेरिका में जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते थे। एज इफ़ इट वाज इनफ टू प्रेजेंट हिमसेल्फ एट द पार्लियामेंट। उनको यही लगता था कि इतना ही पर्याप्त है कि वो पार्लियामेंट में अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। ही कंसीडर एवरी टाइम गॉड टाइम। वो सोचते थे कि हर एक समय भगवान का समय है। एवरी मोमेंट वाज गुड इन हिज व्यू। वो सोचते थे कि हर एक टाइम अच्छा होता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको सबसे पहले इतनी बात लिखनी है। इसके बाद आप क्या लिखोगे, तो यहाँ से आपकी 1 वीक में ही मिल जाएंगे आपको ये सारी बातें। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें लास्ट लाइन लिखी हुई है, ही डिड नॉट कंसीडर द क्लाइमेट कंडीशन एंड कस्टम। तो विवेकानंद जी है जो उनको वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन या जो कस्टम है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। एंड हैड ग्रेट ट्रबल ऑन दैट अकाउंट। इसी कारण उन्हें बहुत ज़्यादा क्या है वहाँ पर ट्रबल भी हुई। ही फ्रोज ऑन रीचिंग कनेडा। और वहाँ पर जैसे ही वो कनेडा में पहुँचे तो वो वहाँ पर फ्रोज हो गए, जम गए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो वहाँ की कंडीशन के बारे में, क्लाइमेट कंडीशन के बारे में उन्हें नहीं पता था, जिसके कारण वो अपने साथ बहुत कम चीज़ें लेकर गए थे। इसके बाद आप लिखोगे ऑन रीचिंग शिकागो। जैसे विवेकानंद शिकागो पहुँचते हैं, ही डिस्कवर दैट, उन्होंने डिस्कवर किया, द पार्लियामेंट डिड नॉट ओपन, कि जो पार्लियामेंट है वो अभी ओपन ही नहीं होगी, क्योंकि वो तो जुलाई में ही पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर ये लाइन अगर आप लिखना चाहो तो ये आप लिख देना थर्ड पैराग्राफ की, विवेकानंद रीच शिकागो इन द मिडल ऑफ द जुलाई, कि जो विवेकानंद जी हैं वो जुलाई मंथ के मिडल में पहुंच जाते हैं। ही फाउंड द वेस्टर्न वर्ल्ड टोटली डिफरेंट फ्रॉम हिज ऑन विच ही वॉज फैमिलियर। तो वो पाते हैं कि जिस संसार में वो अब आए हैं, यानी कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो टोटली डिफरेंट है उस जगह से जहाँ पर वो रहते थे, जिस कंट्री को वो जानते हैं। तो उनकी जो कंट्री है वो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है। इट्स पावर रिच एंड इन्वेंटिव जीनियस स्टूपिफाइड हिम। तो वहाँ की जो पावर है, वहाँ की जो रिच है, यानी कि वहाँ की जितनी भी प्रोग्रेस है, वो सब चीज़ें हैं जो वो विवेकानंद जी को आश्चर्यचकित कर देती हैं। इतना लिखने के बाद आप लिखोगे ऑन रीचिंग शिकागो। और जैसे ही वो शिकागो पहुँचते हैं, ही डिस्कवर दैट, उन्होंने पाया कि द पार्लियामेंट डिड नॉट ओपन अंटिल आफ्टर द फर्स्ट वीक ऑफ द सेप्टेम्बर, कि जो पार्लियामेंट है वो ओपन नहीं होगी, जो सितंबर के फर्स्ट वीक में क्या है वो ओपन होएगी। तो ही वॉज रनिंग आउट ऑफ मनी, लेकिन वो जुलाई में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उनके पास जो भी पैसे होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं। ही केबल टू हिज फ्रेंड इन मद्रास फॉर हेल्प। तो वो अपने जो मद्रास के फ्रेंड है जो उनसे केबल पर बात करते हैं और हेल्प के लिए वो कहते हैं। एंड अप्लाई टू एन ऑफिशियल रिलीजन सोसाइटी फॉर ए ग्रांट। इसके साथ ही वो अप्लाइड करते हैं एक ऑफिशियल रिलीजियस सोसाइटी को जो कि इंडिया में है, ग्रांट के लिए यानी कि रुपीज़ के लिए, क्योंकि जो विवेकानंद जी है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने ही वहाँ पर जाते हैं। बट द चीफ ऑफ द सोसाइटी सेंड दिस रिप्लाई। लेकिन जो सोसाइटी का चीफ है वो क्या कहता है, लेट्स द डेविल डाई ऑफ कोल्ड, कि उस व्यक्ति को वहीं सर्दी में मरने दिया जाए। इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग इनएक्टिव, यानी कि जो विवेकानंद जी की यानी जो भी मनी थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी, बट वो इनएक्टिव रहने की बजाय वो हमेशा एक्टिव रहे। विवेकानंद ट्रैवल टू बोस्टन, और इसी दौरान वो क्या है बोस्टन की तरफ ट्रैवल करते हैं। ऑन द बोस्टन ट्रेन, और उसी बोस्टन ट्रेन में ए रिच, एक अमीर, मैसाचुसेट्स एक अमेरिका में जगह है, वहाँ की लेडी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज पर्सनैलिटी। तो वहाँ की जो लेडी है वो उनसे बहुत ज़्यादा क्या है, उनकी जो पर्सनैलिटी थी, उनके बोलने का तरीका, उनकी जो नॉलेज है उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। ही वॉज स्ट्रक बाय विवेकानंद अपीयरेंस एंड कॉन्वर्सेशन। तो सेम वही लाइन की वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है विवेकानंद की यानी जो भी अपीयरेंस और कॉन्वर्सेशन से। शी इन्वाइट हिम, तो वो जो लेडी है वो विवेकानंद जी को इनवाइट करती है टू हर होम, अपने घर पर। एंड इंट्रोड्यूस हिम टू अ हेलेनिस्ट, और उन्हें इंट्रोड्यूस करवाती है एक हेलेनिस्ट से, J.H. राइट और हार्वर्ड प्रोफेसर, जो कि एक प्रोफेसर होते हैं। दिस मैन वाज स्ट्रक, और ये जो मैन है वो भी प्रभावित हो जाते हैं बाय विवेकानंद जीनियस, जो विवेकानंद जी की जीनियस थी उससे वो भी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। एंड हेल्प हिम विद ऑल हिज रिसोर्सेज, और विवेकानंद जी की वो हेल्प करते हैं हर एक प्रकार से। ही रोड टू द प्रेसिडेंट द कमेटी फॉर हिज कैंडिडेचर एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदुज़म। तो वो क्या है एक लेटर लिखते हैं प्रेसिडेंट को जो कमेटी का
मेन हेड होता है उसे एक लेटर लिखते हैं कि जो विवेकानंद जी है वो क्या है कि जो हिंदुज़म के रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि वही हिंदू को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये क्या है एक कैंडिडेट के रूप में आए हैं। एंड ब्रॉट हिम अ टिकट फॉर शिकागो, और इसके साथ ही वही जो व्यक्ति है वो विवेकानंद जी को एक टिकट भी लेकर देते हैं, और वो जो टिकट होती है वो शिकागो की होती है। द ट्रेन रीच शिकागो लेट, तो क्या होता है कि जो विवेकानंद जी है वो चले जाते हैं शिकागो की तरफ, तो शिकागो की जो ट्रेन है वो लेट पहुंचती है। तो जो विवेकानंद हैड लॉस्ट द एड्रेस ऑफ कमेटी दैट मैनेज द पार्लियामेंट, तो जो विवेकानंद जी को एड्रेस मिलता है, विवेकानंद जी उस एड्रेस को खो देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं, यानी कि जिसके ऊपर कमेटी का एड्रेस होता है, यानी कि जो पार्लियामेंट को मैनेज करेगी उस कमेटी का एड्रेस होता है, बट जो विवेकानंद जी है उस एड्रेस को खो देते हैं। ही डिड नॉट नो, अब उन्हें नहीं पता था वेयर टू गो, कि वो कहाँ जाएं। तो यहाँ पर जो विवेकानंद जी हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सफरिंग करनी पड़ रही थी। सो ही स्लैप्ड इन एन एम्प्टी बॉक्स एट द स्टेशन, जिसके कारण उन्हें स्टेशन पर ही सोना पड़ा। बैग्ड फ्रॉम डोर टू डोर, और उन्हें एक घर से दूसरे घर पर भीख मांगनी पड़ी थी, क्योंकि उनके पास जो मनी थी वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो गई थी। एंड वाज इंसल्टेड बाय द ओनर ऑफ द हाउस, और जब वो बैगिंग यानी कि जब वो भीख मांगते थे तब बहुत सारे जो घर के मालिक होते थे वो उनकी इंसल्ट भी कर देते थे। अ मैन हेल्प हिम एट लास्ट, और एक आदमी ने अंतिम में उनकी हेल्प की। द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट वाज ओपन, तो जो पहला सेशन था पार्लियामेंट का वो ओपन होता है मंडे 11 सितंबर 1893 को। तो यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, तो आपको ध्यान देना है कि जो पहला सेशन था पार्लियामेंट का वो 11 सितंबर 1893 में ओपन होता है। प्रताप चंद्र मजूमदार द चीफ ऑफ ब्रह्म समाज, तो जो चीफ ब्रह्म समाज के चीफ थे प्रताप चंद्र मजूमदार, ये रिप्रेजेंट करते हैं द इंडियन थेसिस को। इसके बाद गांधी जी रिप्रेजेंट द जैन, तो जो गांधी जी है वो जैन को रिप्रेजेंट करते हैं। चक्रवर्ती विद एनी बेसेंट रिप्रेजेंट द थियोसॉफिकल सोसाइटी, और जो एनी बेसेंट और चक्रवर्ती है वो कौन सी थियोसॉफिकल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड विवेकानंद हाउ एवर रिप्रेजेंट इंडिया एज अ होल, और जो विवेकानंद जी है वो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया जो कि सब कुछ है। His address to the audience at the Chicago Parliament of the World Religion was simple, उन्होंने जो भी यानी कि जब उन्होंने बोला, जो भी उन्होंने एड्रेस किया वो ऑडियंस को शिकागो पार्लियामेंट में, वो बहुत ज़्यादा सिंपल था, बट समथिंग अनथॉट ऑफ, लेकिन वो कुछ डिफरेंट सी चीज़ें थी, यानी कि उन्होंने कुछ भी सोच समझ कर नहीं, जो भी उनके मन में आया वो बोला। इट एक्साइटेड द लिसनिंग थ्रोंग इनटू अ फ्रेंजी, जिसके कारण क्या हुआ कि जो सुनने वाली ऑडियंस थी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। हिज ओपनिंग वर्ड, तो विवेकानंद जी के जो ओपनिंग वर्ड्स थे वो थे सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका, कि अमेरिका के भाइयों और बहनों, यानी कि जब उन्होंने स्पीच दी तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला, भाइयों और बहनों, किसके, अमेरिका के भाइयों और बहनों। कास्ट ए स्पेल, जिसके कारण एक जादू सा बिखर गया। द लिसनिंग क्राउड स्टूड अप अपलोडेड, इसके साथ ही क्या होता है कि जो भी वहाँ पर सुनने वाली क्राउड थी, ऑडियंस थी, वो खड़ी हो जाती है और तालियां बजाने लग जाती है। स्पीकिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द वैदिक ऑर्डर ऑफ संन्यास ही रिप्रेजेंट, तो सबसे पहले क्या है कि वो जो विवेकानंद जी हैं वो सबसे पहले बोलते हैं वैदिक ऑर्डर ऑफ सन्यासीज पर, उसके बाद ही रिप्रेजेंट, और वो कहते हैं हिंदुज़म एज अ मदर ऑफ रिलीजन, कि जो हिंदुज़म है वो क्या है कि वो मदर है सब धर्मों की। ही इम्प्रेस ऑल द गॉड ऑफ डिफरेंट सेट्स इनटू वन गॉड, वो कहते हैं कि सभी जो जितने भी गॉड हैं वो एक ही गॉड है, ठीक है। द यूनिवर्सल बीइंग, जो कि यूनिवर्सल बीइंग है, यानी कि एक ही गॉड है, और वो जो गॉड है अलग अलग लोग उन्हें अलग अलग धर्मों में अलग मानते हैं, बट जितने भी गॉड हैं वो सभी कौन है, एक हैं। द यंग ऑरेक्टर रिसीव अ स्टैंडिंग ओवेशन, तो इस तरीके से जो विवेकानंद जी थे उन्होंने रिसीव किया एक स्टैंडिंग ओवेशन, कि जो लोग थे उन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ की। तो इस तरीके से ये स्टोरी है कि जो विवेकानंद जी है उनको पहले कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि ये जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन है, उन्हें बस इतना पता होता है कि ये हेल्ड होने वाली है अमेरिका में, बट उसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है कि किस दिन होने वाली है, किस टाइम पर होने वाली है, कौन सी एग्जैक्ट मतलब जगह थी। फिर भी जो विवेकानंद जी हैं वो यही सोचते थे कि बस उन्हें वहाँ पर प्रेजेंट होना है, जिसके कारण वो वहाँ पर चले जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, उनके पास जो मनी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, बट जो विवेकानंद जी है वो हार नहीं मानते हैं, वो हमेशा एक्टिव रहते थे, जिसके कारण काफ़ी लोगों ने उनकी हेल्प भी की, और लास्ट में वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर ही देते हैं पार्लियामेंट में, और वहाँ पर जो वो अपनी स्पीच देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो वहाँ की जो ऑडियंस है उसमें बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, और उनसे एक
एक स्टैंडिंग ओवेशन प्राप्त करते हैं। सो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।